हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हो गॉस्पेल रेडियो 98.5 और मैं हूं आपका दोस्त जीजे श्री प्रकाश। और आज हो गई है 13 दिसंबर और जैसे कि हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं क्रिसमस के नजदीक, हमारी खुशियों का माहौल भी बढ़ता जाएगा उतना ही नजदीक। तो चलिए, आज की खुशखबरी का संदेश ये है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ा काम जो किया था वो ये था कि हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। आप सोचेंगे यार, ये पापों से मुक्ति, ये पाप होता क्या है? मैंने कौन सा पाप किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप हम इस रेडियो वर्शिप इस गॉस्पेल रेडियो से जुड़े हुए हैं और आपने हमारे शुरू के एपिसोड को देखा तो हमें ये पता चला था कि हम परमेश्वर से कैसे अलग हो गए थे, कैसे हमने पाप किया, अर्थात मतलब कि हमने कैसे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और तब से लेकर आज तक बीमारी, मौत, ये सब एक पाप के कारण से ही आया। आप कहेंगे क्या सच में ऐसा है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सच में ही ऐसा है। बाइबल इस बात की गवाह है कि सच में जब एक मनुष्य ने पाप किया तो पाप जो है इस धरती में आ गया और सब मनुष्यों में वो श्राप का कारण बन गया। इसी कारण से आज हम इतनी बीमारियों से उलझ रहे हैं, इतनी सारी बीमारियां हैं, मौत है और फिर कोई एक ना एक दिन सबको जाना है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने इसका दाम अपनी जान देकर चुकाया ताकि हम सब उसके राज्य में उसके साथ हमेशा की जिंदगी पाएं। आपको पता है क्या, आज हम जो सुनने वाले हैं वो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्ति और क्षमा दी। मैं एक ऐसे इंसिडेंट से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। चलिए, एक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार, बाइबल में है, उसके 8वें अध्याय को। एक बार क्या हुआ, एक ना औरत थी, वो गलत काम करते पकड़ी गई और वहां पर जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने उसे पकड़ के पता क्या बोला, चलो चलो हम इसे यीशु को पूछेंगे। तो उन्होंने पूरी भीड़ जमा करी, अद्दे वद्दे पत्थर वगैरह अच्छे से पूरा मतलब सामान लेके यीशु के पास पहुंचे। और पहुंचने के बाद क्या कहते हैं कि ये स्त्री गलत काम करते पकड़ी गई है और हमें परमेश्वर के भविष्यवक्ता यानी मूसा ने कहा है कि अगर कोई ऐसा काम करते हुए पकड़ा जाए ना तो उसको पत्थर करके मार डालो, जब तक वो मर ना जाए तब तक उसको पत्थर मारते रहो। अब परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने ऐसी आज्ञा तो दी थी, ये बात भी सच थी। अब वो यीशु से इसलिए पूछने आए थे कि अगर यीशु कहता कि ठीक है इसे मार दो तो वो लोगों के पास एक मौका होता कि यार ये तो प्रेम का समाचार बांट रहा था, अब कहाँ गई इसकी शिक्षा। अगर वो ना कह देता कि मत मारो तो वो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा था कि यार ये तो परमेश्वर के खिलाफ शिक्षा दे रहा है। आपको पता है, ऐसे कई सारी बातों में हमें फंसने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कमाल की बात कही प्रभु यीशु मसीह ने। अब दिल थाम के बैठिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, ये गलत काम करते पकड़ी गई ना? सबने कहा हाँ। अब जो कोई निष्पाप है, यानी जिसने जिंदगी में कोई गलत काम किया ही नहीं है, वही पहला उठा के पत्थर उसको मारे। आपको पता है क्या हुआ? बच्चे से लेके बूढ़े तक सब ने अपने पत्थर वहीं छोड़े, क्योंकि सबको पता था यार हमने ना इतने गलत काम किए हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला और सब के सब चले गए। जितने धर्मगुरु थे, जितने भी पत्थर मारने के लिए भीड़ आई थी, सब की सब चली गई। आपको पता है, जब सब चली गई तो प्रभु यीशु मसीह ने इस औरत की ओर देखा और पूछा, हे औरत, वो लोग कहाँ गए? उस औरत ने कहा, मुझे नहीं पता प्रभु। और फिर प्रभु ने पूछा, क्या किसी ने तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं दी? तो औरत ने बोला, नहीं, मुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी, मुझे किसी ने नहीं मारा। तो कहता है प्रभु यीशु मसीह, जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, तुझे दोषी नहीं ठहराता, लेकिन फिर से गलत काम मत करना। आपको पता है, हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि हमारा जीवन चाहे जैसा भी रहा हो, परमेश्वर हम सबको बुला रहा है, पर वो साथ में ये भी कह रहा है कि अब अपने गलत कामों से मन फिराओ। लेकिन हम अपनी आदतों की वजह से फिर से चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें फिर भी नहीं छोड़ा। वो आज भी हमें अनुग्रह देता है, यानी हमारे साथ होता है, हमें सिखाता है, हमें हिम्मत देता है ताकि हम उसके मार्गों पर चल सकें। और यही है गॉस्पेल रेडियो कि जैसे कि परमेश्वर ने हम सबको अपनाया और छोड़ नहीं दिया, वरन वो हमेशा हमारे साथ है और वो हमें फिर से अपने राज्य में ले जाएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के दिन में। और इससे पहले कि अगला दिन आए और आज का दिन जाए, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जुड़े रहिए गॉस्पेल रेडियो 98.5 में। और मैं आपको ये खुशखबरी बताना चाहता हूँ साथ साथ में कि आज की जो खुशखबरी ये थी कि चिंता मत करें कि हमारे से गलतियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के पास जाएं और उसे बोलें, परमेश्वर आपकी जरूर हेल्प करेगा। फिर कहेंगे यार जो इतनी टेंशन उनकी क्या, आप वो भी प्रभु को बताएं, परमेश्वर उनकी भी लिए आपका उपाय करेगा। मैं आपको
ये गारंटी देता हूँ कि आप जब प्रभु के पास जाएंगे तो परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेगा। तो जुड़े रहिए गॉस्पेल रेडियो 98.5 से। हम मिलते हैं आपसे कल और इसी के साथ चलाते हैं आपके लिए नया गाना। आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। ये रहा आपका नया गाना। खामोश रातों की ठंडी हवाओं पे